वेलकम फ्रेंड्स इन आवर चैनल लर्निंग सेंटर। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। तो आइए शुरू करते हैं कि फर्टिलाइजेशन है क्या। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, यानी कि एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गमीट की फ्यूज़न होती है और उसके बाद सीड्स की डेवलपमेंट होती है। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सिंपल टर्म्स में अगर देखा जाए तो क्या इसकी डेफिनेशन है? द फ्यूज़न ऑफ मेल गमीट दैट इज़ पोलन ग्रेन एंड फीमेल गमीट दैट इज़ ओवम इज़ कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। यानी कि पोलन ग्रेन की ओवम यानी कि एग के साथ जब फ्यूज़न होगी तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो ये प्रोसेस कैसे होता है इसके बारे में हम जानने से पहले जो हमारा एम्ब्रियो सैक है जिसमें फर्टिलाइजेशन होगी उस हिस्से के बारे में जान लेते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसे हम चलाजल एंड बोलते हैं, उस हिस्से में 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। सेंटर में क्या होता है? 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और नीचे वाले हिस्से में जिसे हम माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं उस हिस्से में फिलीफॉर्म ऑपरेटस होता है जो पोलन ट्यूब को गाइड करता है कि उसे कहाँ से एंटर करना है। उसके बाद उसके साथ है 2 सिनर्जिड्स और एक है एग सेल जिसके साथ पोलन की फ्यूज़न होती है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ये थी एम्ब्रियो सैक के बारे में कुछ जानकारी। तो आइए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जो फर्टिलाइजेशन थी, सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी? स्ट्रासबर्गर नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1884 में मोनोट्रोपा प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन देखी थी। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में यानी कि जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के सरफेस पर लैंड करता है और वहाँ से वो कैसे जर्मिनेट करता है, पोलन ट्यूब की कैसे जर्मिनेशन होती है और स्टाइल के थ्रू वो ओवरी में एंटर करता है और वहाँ पर जाके एग सेल से कैसे फ्यूज़ करता है, उस सारी प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के सरफेस पर लैंड करता है और वहाँ से शुगर और मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है और पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन स्टार्ट होती है वहाँ से। तो देखते हैं इस प्रोसेस को स्टेप्स में। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन कैसे होती है। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब कि पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा के सरफेस पर लैंड कर गया उसके बाद पोलन ट्यूब कैसे जर्मिनेट करती है। तो आप पहली देखेंगे इस डायग्राम में कि जो पोलन ट्यूब है वो कैसे जर्मिनेट कर रही है। जो बाहर वाला हिस्सा होता है पोलन का उसे हम एक्साइन बोलते हैं, इनर लेयर को हम इंटाइन बोलते हैं। स्टेप 1 में आप देख सकते हैं पोलन ग्रेन का खुद का साइटोप्लाज्म है, खुद का न्यूक्लियस है। स्टेप 2 में खुद का जो उसका पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस है, उसके अलावा पोलन ग्रेन में एक जनरेटिव न्यूक्लियस है वो जनरेट होता है। स्टेप 3 में आप देख सकते हैं। और स्टेप 4 में क्या हो रहा है? पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन स्टार्ट हो रही है। स्टेप 5 में क्या होगा? जो मेल गमीट था यानी कि जो स्पर्म न्यूक्लियाई थी वो मियोसिस और माइटोसिस की मदद से उनमें डिवीज़न हुई और उसके आगे क्या है? ट्यूब न्यूक्लियस है। सबसे पहले ट्यूब न्यूक्लियस ओवरी में एंटर करेगा और उसके पीछे मेल गमीट्स हैं जो वो एंटर करेंगे एम्ब्रियो सैक में। तो स्टेप 2 क्या है? एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पोलन ग्रेन क्या करेगा? स्टिग्मा के सरफेस से शुगर और मॉइस्चर अदर कंपाउंड्स एब्जॉर्ब करेगा और पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन होगी और वो स्टाइल के थ्रू ओवरी में एंटर कर जाएगी और एग सेल से फ्यूज़ होगा मेल गमीट। आप देख सकते हैं डायग्राम में। तो आप इस डायग्राम में भी अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे पोलन ग्रेन स्टिग्मा के सरफेस पर लैंड करेगा और कैसे स्टाइल के थ्रू वो एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगा थ्रू फिलीफॉर्म ऑपरेटस की मदद से, और कैसे उसकी फ्यूज़न होगी एग न्यूक्लियस के साथ, कैसे सीड्स की डेवलपमेंट होगी उसमें, और कैसे एंडोस्पर्म बनता है इसमें।
जो कि एक स्टोरेज ऑर्गन का काम करता है और एम्ब्रियो को नरिश करता है। इसके बाद सिंपल टर्म्स में अगर बोला जाए टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, यानी कि पोलन ट्यूब तो एम्ब्रियो सैक में एंटर कर गई, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब है डिफरेंट पाथवे से अलग अलग रास्तों से एम्ब्रियो सैक में एंट्री करती है, उस अकॉर्डिंग इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। तो फर्स्ट वन है पोरोगेमी, यानी कि जब पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड, जो मैंने आपको एम्ब्रियो सैक में बताया था उसकी डायग्राम में, जब पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करेगी तो उससे हम पोरोगेमी बोलेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जब पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगी तो उसे हम पोरोगेमी बोलेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, चलाजोगेमी, सेकंड टाइप है। इसमें क्या होगा, जब पोलन ट्यूब चिलाजा के थ्रू, यानी कि जहाँ पर एंटीपोडल सेल्स थे वहाँ से अगर एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगी तो उसे हम चलाजोगेमी बोलेंगे। तो थर्ड वन क्या है, मीजोगेमी। इसमें क्या होगा कि जब जो पोलन ट्यूब है एम्ब्रियो सैक के मिडल वाले हिस्से के थ्रू एंटर करेगी, जिसे हम इंटगमेंट बोलते हैं, तो उसे हम मीजोगेमी बोलेंगे। इस तरह की जो फर्टिलाइजेशन है क्यूकरबिट्स प्लांट्स में देखने को मिलती है, जैसे कि पंपकिन्स हो गया, रिज गार्ड हो गया, बिटर गार्ड और अदर गार्ड्स हो गई। तो इससे अच्छे से समझने के लिए आप नेक्स्ट इसकी डायग्राम देख सकते हैं कि कैसे पोलन ट्यूब डिफरेंट वेज के थ्रू एम्ब्रियो सैक में एंटर कर रही है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पहली डायग्राम है पोरोगेमी की, जिसमें आप देख सकते हैं जो मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है वो है पोलन ट्यूब और ऊपर है स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक का। अगर पोलन ट्यूब नीचे वाले हिस्से से एंटर करेगी, जिसे हम माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं, तो उस फर्टिलाइजेशन को हम पोरोगेमी बोलेंगे। तो नेक्स्ट डायग्राम है चलाजोगेमी की, आप देख सकते हैं अगर पोलन ट्यूब जर्मिनेशन के बाद चलाजा एंड के थ्रू एंटर करेगी एम्ब्रियो सैक में तो उसे हम चलाजोगेमी बोलेंगे। तो लास्ट वन है मीजोगेमी। आप देख सकते हैं कि जो पोलन ट्यूब है मिडल वाले हिस्से के थ्रू एम्ब्रियो सैक में एंटर कर रही है। अगर ऐसे मिडल वाले हिस्से के थ्रू पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगी तो उसे हम मीजोगेमी बोलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।